हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है आपका, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। पहले तो आप बताओ समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। अब मान लो कि ये धनावेशित समविभव पृष्ठ है। अब इससे जो क्षेत्र रेखाएं निकलेगी इस तरह से निकलेगी, ठीक है। धनावेश के लिए बाहर की ओर जाती है और ऋणावेश के लिए अनंत से विद्युत क्षेत्र की ओर आती है। तो देखें आप, समविभव पृष्ठ कितना कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनाता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हुए हैं। तो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हुए हैं। इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। बच्चों, हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, ये धन के आवेश हो गए दो। इन दोनों आवेशों के ठीक बीचों बीच आपको विद्युत विभव पता लगाना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि हमें विद्युत विभव निकालना आता है केवल एक बिंदु आवेश के कारण। तो पहले ये जो A पर धन आवेश रखा है, इसकी वजह से हम विद्युत विभव निकालें। अगर इसकी वजह से निकालें तो VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा, क्योंकि ये दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 2a थी। तो बीच में आधी आधी बांटेंगे तो यहाँ तक की दूरी a हो जाएगी, तो QA बटा a। इसी टाइप से आप VB के लिए भी निकालोगे तो बच्चों क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे a। क्योंकि आपको तो टोटल चाहिए तो आप इन दोनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। और आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि दोनों ही एक जैसे हैं, तो जोड़ेंगे तो एक और एक 2 हो जाएगा। अब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो Q बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका बी वाला हो गया। क्या करना है, दो आवेश दिए हुए हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, तो आपने a और a रख दिया। फिर धन के आवेश की वजह से आपने बिंदु O पर देखा तो VA बराबर ये आ गया। फिर इस दूसरे धन के आवेश की वजह से आपने इस बिंदु O पर देखा तो ये आ गया। और हमको परिणामी चाहिए थे, तो परिणामी विभव आपने दोनों को जोड़ दिया। ठीक, इसमें कोई दिशा वाला रोल तो है नहीं कि प्लस माइनस हो जाएगा जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होता है। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए कि विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसीलिए आप इसको आसानी से ऐड कर पाए। प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पर आते हैं। 10 कूलाम आवेश देने पर किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता होगी। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बहुत अच्छे हैं, पर आप इनको समझने का प्रयास कीजिएगा और आपकी परीक्षा में सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। इसीलिए मैं आपको एक एक प्रश्न को डिटेल से बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कहा गया कि 10 कूलाम आवेश देने से, 10 कूलाम आवेश दिया आपने, ठीक है, चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, ठीक है। तो चालक की धारिता होगी, धारिता का जो सूत्र होता है बच्चों, C बराबर Q बटा V होता है। तो 10 बटे क्या कर दो, 2, 2 पंजे 10, और धारिता का जो मात्रक होता है फिर तो 5 फेराड। इसका उत्तर आ गया। कितना सरल। दो संधारित्रों को समांतर क्रम जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। दो संधारित्र हैं, इन दोनों संधारित्रों को क्या कह रहा है कि आप इसको समांतर क्रम में जोड़ दे। समांतर क्रम किसे कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। ठीक, यहां मैंने एक बैटरी लगा दी, मान लो वो V वोल्ट की। अब ये V वोल्ट इस वाले संधारित्र के लिए भी V वोल्ट होगा और इस वाले संधारित्र के लिए भी V वोल्ट होगा। तो संधारित्रों को आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उस पर क्या समान होगा, तो समान होगा उस पर विभव। क्या आवेश भी समान हो सकता है, क्या आवेश भी समान हो सकता है? तो यहां देखो, ये प्रश्न को स्पेसिफाई नहीं किया गया। अगर इसमें यह कहा जाता
कि दो समान धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए। अगर इन दोनों की धारिता एक जैसी होती तो आपका ऑप्शन करेक्ट होता, आवेश व विभव दोनों। ठीक है, आवेश और विभव दोनों। पर यहां पर ये बताया नहीं गया कि जो दोनों संधारित्र हैं कैसे हैं, तो हम उनको अलग अलग मान के चल रहे हैं। तो स्ट्रांगली जब दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या समान होता है, विभव समान होता है। क्या भिन्न होता है, तो आवेश भिन्न होता है। परंतु यदि आवेश जो धारिता समान हुई दोनों संधारित्रों की, तो आवेश भी समान हो सकता है। इस बात को दिमाग में रखना है। तो दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर विभव समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में जोड़े गए, फिर श्रेणी क्रम में जोड़े गए। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कितना बढ़िया प्रश्न। पहले क्या कहा कि दोनों संधारित्रों को आप पहले कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो पहले इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जब भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो नियम ये होता है कि जो दो संधारित्र उनकी धारिता हमने मान लो C मान ली। तो अब जब समांतर क्रम का जो सूत्र होता है आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा, वो होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इस टाइप से जितने भी हो। तो यहाँ दोनों की अपन ने धारिता क्या मान ली, समान मान ली। तो C और C हो गया आपका 2C। हम इसका जो रिजल्टेंट है उसको C1 मान लेते हैं, ये समांतर वाला आ गया। ठीक है, या CP मान ले ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये समांतर से आया, पैरेलल वाले से आया। फिर इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इन दोनों को कैसे जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। और जब श्रेणी क्रम की आप बात करते हैं विद्यार्थियों, तो श्रेणी क्रम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C1 और 1/C2। तो आपके पास जो C1 C2 की जो वैल्यू है वो है 1/C प्लस 1/C। प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया आपका 2/C। अब आप इसके 1/C के इक्वल चल रहे हैं, तो अब आप इसको श्रेणी के लिए यानी सीरीज का S ले लें, और अब इसको CS बराबर हो गया C/2। बच्चों आपसे क्या गया, प्रश्न में क्या कहा गया, वापस से समझो। पहले आपने समांतर क्रम में जोड़ा, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा। दोनों ही स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। तो पहले कहां जोड़ा हुआ है, समांतर। समांतर के को भाग लगा देना है श्रेणी से। समांतर आपका 2C, श्रेणी होगी आपकी C/2। इस C से C की जीवन लीला समाप्त। ये 1/2 ऊपर चला गया, 2 दूनी 4, 4:1। कौन सा सही, C बात। अगला प्रश्न, आवेश 2 माइक्रोकुलाम से 5 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का विभव का मान होगा। हमारे पास आवेश कितना, आवेश 2 माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 कुलाम से 5 मीटर दूर। आपके पास आर भी है यहाँ पर, कितना, 5। अब आपको चाहिए विभव का मान। तो एक बिंदु आवेश के लिए विभव का सूत्र होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। इस 4 एप्सिलॉन की बजाय मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9×10⁹ और Q/R। तो Q की जगह हो गया 2×10⁻⁻6 R की जगह हो गया 5। ठीक, अब ये हो जाएगा बच्चों 9 दूनी 18, 18/5। ये हो गया आपका 9 दूनी 18/5 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी, 9 - 6 यानी 10 की घात 3, है ना। आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ती हैं, आप 12वीं के विद्यार्थी इतना तो जानते ही होंगे। 5 तिया 15, 5 छं 30 गुणित 10 की घात 3, क्योंकि विभव का मात्रक होता है वोल्ट। कौन सा आ रहा है, 3.6 गुणित 10 की घात 3, ये बी वाला। ये सब घातों में है, जो 103 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 10 की घातें हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। परीक्षाओं में सारे सारे प्रश्न आपके बनने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में। पृथ्वी का विभव माना जाता है, पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, धनात्मक माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। पृथ्वी आपको शून्य माना जाता है, वैसे तो सभी को रटा हुआ होगा, पर कभी कभार आ जाए कि पृथ्वी का विभव शून्य क्यों माना जाता है, तो मैं आपको समझाता हूं। बच्चों आपकी ये पृथ्वी है मान लो। अब पृथ्वी में धन और ऋण दोनों ही मान के चले बराबर मात्रा में। ये वैसे ही है पृथ्वी जैसे समुद्र है, समुद्र में पानी भरा हुआ है,
समुद्र से आप एक बाल्टी भर के पानी निकाल लें या टैंकर भर के निकाल लें या टैंकर भर के उसमें डाल दें या बाल्टी भर के पानी डाल दे समुद्र में, तो समुद्र के पानी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसी प्रकार से पृथ्वी से कुछ आवेश निकाल लेने से या पृथ्वी में कुछ आवेश डाल देने से उसके विभव में कोई अंतर नहीं आता है। इसीलिए बच्चों हम पृथ्वी के विभव को क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। ठीक, अगले प्रश्न, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। ठीक है, और ये फेराड लिखा हुआ है पर ये फेरड है ना, तो फेरड तो धारिता का मात्रक होता है एसआई पद्धति में। C बराबर फार्मूला Q बटे V है। आवेश का मात्रक कुलाम और विभव का वोल्ट होता है, यानी कुलाम प्रति वोल्ट होता है, तो ये भी मात्रक हैं, ये भी है। ठीक है भैया, अब ये कुलाम वर्ग का क्या लोचा है? कुलाम वर्ग बटे जूल, इसको भी समझते हैं। C बराबर Q बटे V को हमने लिखा W बटे Q, भिन्न के बटा में भिन्न ऊपर चली गई, ये हो गया Q वर्ग बटे W। आवेश का कुलाम होता है कुलाम वर्ग बटे जूल, यानी कुलाम वर्ग प्रति जूल, ये भी आपका धारिता का मात्रक। वोल्ट बचा है तो वोल्ट नहीं होता है, वोल्ट विभव का मात्रक। ठीक है, तो हमारा सही जवाब कौन सा हो गया? तो हमारा सी वाला उत्तर सही हो गया। ठीक है, हमारे लिए ये सही है, हालांकि धारिता का ये मात्रक नहीं, पर हमारा ऑप्शन तो यही सही है। ठीक, आगे आते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की आवेशित करने के बाद उसकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। ठीक है, आवेशित कर दिया आपने समांतर प्लेट संधारित्र को और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी उसको आपने बढ़ा दिया। अब विभवांतर हो जाएगा, प्लेटों के बीच का विभवांतर हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र में जब हम प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे, मान लो ये दोनों प्लेटें ए और बी हैं और इनके बीच विभवांतर देखेंगे, तो विभवांतर जब हम देखते हैं तो इनके बीच जब हमने परिणामी विद्युत शक्ति की तीव्रता देखी तो मान के चलो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आ गई थी। ठीक, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हो गई डी। ठीक, अब आप ये डी को बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए, जब डी को आप बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पे विभवांतर भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये चीज, तो विभवांतर बढ़ गया तो सी बराबर, आपको विभवांतर ही चाहिए ना, तो विभवांतर बढ़ जाएगा। अगर धारिता पूछ लेता तो धारिता क्या हो जाती? विभवांतर बढ़ जाता है और धारिता घट जाएगी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर। ये वाला फॉर्मूला इसमें बन जाता है धारिता का समांतर प्लेट संधारित्र। हाँ, एक बात और बता रहा हूँ, समांतर प्लेट संधारित्र जरूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना बोर्ड परीक्षा के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न लिखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में जो ऊर्जा संचित रहती है वह दोनों प्लेटों के बीच में संचित रहती है। तो दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम हो या निर्वात हो, तो दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम में विद्युत क्षेत्र या विद्युत ऊर्जा उसकी संचित रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नगण्य मोटाई की एल्यूमिनियम की प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी। नगण्य मोटाई की है, इसकी मोटाई नगण्य है और इसको एल्यूमिनियम प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं उनके बीच में रख दी। अब क्या होगा? तो मैं इसको मान लूँ कि ये समांतर प्लेट संधारित्र की तरह इसको ट्रीट करके अपन समझते हैं। तो उसमें क्या था? ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। जब आप नगण्य मोटाई की एल्यूमिनियम की प्लेट रख रहे हैं, अब इसका पराविद्युतांक हमारा हो गया के। ठीक है, इसका पराविद्युतांक के हो गया। सी समानुपातिक है, धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है तो इसका धारिता भी क्या हो जानी चाहिए? अनंत हो जानी चाहिए, अनंत हो जाएगी। एक धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया, धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया। हमारे पास एक धनावेशित चालक है ये वाला, और इस धनावेशित चालक को आप पृथ्वी के साथ अटैच कर दें, जोड़ दें। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, जीवन भर प्रकृति का एक नियम है, जो हमारे पास अधिक होता है वो प्रकृति हमसे लेती है, और जो जब प्रकृति के पास अधिक हो जाता है तो वो हमें देती है। तो देखो, अभी आपके ऊपर धनावेश अधिक दिख रहा है, जब आपके ऊपर धनावेश दिख रहा है तो प्रकृति भेजेगी अंदर से इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भेजकर इसको अनावेशित कर देगी। ठीक है, जाने आने का काम हमेशा कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा, रट जानी चाहिए।
तो यदि धनावेश तार को पृथ्वी से जोड़ दिया तो चालक से प्रोटॉन पृथ्वी में जाते हैं, जबकि मैंने ये कहा कि कई बार हम पढ़ते वक्त ये समझ लेते हैं कि धनावेश पृथ्वी में चला गया, और कई बार हम लोग भी आसान करने के लिए बच्चों को समझाने के लिए, जो डी और ई ग्रेड के बच्चे होते हैं तो हम कह देते हैं कि धनावेश पृथ्वी में चला गया, ऐसा याद रख लेना। पर एक्चुअल में प्रोटॉन कभी भी नहीं चलते हैं, जाने आने का काम हमेशा इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक, चालक से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाते हैं तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके पास तो देने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। पृथ्वी से प्रोटॉन आते हैं, ये भी नहीं हो सकता, आने जाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन वाले ऑप्शन हो नहीं सकते। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बताया, यानी कि आपका 12 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होते हैं। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, विभव शून्य होता है। न विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और न ही विभव शून्य होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों ही डेरिवेशन आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जब आप लोग निकालते हैं तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, और जब विभव के लिए हम निकालते हैं तो V बराबर 0 आता है। ये दो व्यंजक हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहले हम लोगों ने इसको डिराइव करने का भी टाइम नहीं है कि हम लोग इतना डिराइव करें, हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है लेकिन विभव शून्य होता है, तो विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है लेकिन विभव शून्य होता है, ये सी वाला करेक्ट हो गया। आवेश 10 कूलाम के किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट होती है की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता, इसको शायद रिपीट हो गया ये, है ना, ये पहले भी आ गया, 10/2 करके आप 5 फेरड आया गया था, तो ये हो चुका है। 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा आपने संधारित्रों को, यहां मैंने आपको एक बैटरी लगा दी, ठीक है। अब यहां भी मैं वही कहानी रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये विभव का मान, वैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि अलग अलग होता है, वो हम ऐसा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम धारिताएं दोनों की अलग अलग लेते हैं। यदि दोनों संधारित्रों की धारिताएं समान हो, दोनों संधारित्रों की धारिताएं समान हो तो विभव भी समान होगा, और आवेश तो समान होता ही होता है। तो यहां मोटे तौर पर हम आवेश समान होगा इसी को लगा रहे हैं, ठीक। पर वास्तविकता ये है कि अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा सा सुधार करके लिख दूं कि दोनों दो संधारित्र समान धारिता के संधारित्र, परीक्षा में इसी प्रश्न को सुधार रहे हैं, इसको ऐसा दे दें कि 2 समान धारिता के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समान होगा। तो जब समान धारिता आ जाएगी तो उनका विभव भी समान होगा और आवेश भी समान होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 1 फेरड बराबर स्थित फेरड होता है। देखो C बराबर Q/V हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। Q 1 कूलाम हो गया, है ना, वोल्ट हो गया आपका 1 वोल्ट। एक जो है कूलाम है आपका, उसमें होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, और 1 वोल्ट में होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। अब ये ऊपर जाकर हो गया, तो ये हो गया 3 3 9 और 2 जीरो और गए तो 9 × 10⁻11 स्थित फेरड। 1 फेरड बराबर 9 × 10⁻11 स्थित फेरड। जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट। C बराबर Q/V आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसके लिए कूलाम होता है, इसके लिए वोल्ट होता है, इसके लिए ये हो गया आपका, सॉरी अपने यहाँ पर पूछा गया जूल बराबर कूलाम है ना, तो V बराबर होता है W/Q, तो W बराबर हो जाएगा VQ। तो ये हो गया आपका जूल, V के लिए वोल्ट हो गया, और Q यानी कि आपका कूलाम। तो कूलाम है यहाँ पर, जूल है, क्या ने मीस है यहाँ पर, तो वोल्ट मीस है, तो इसमें वोल्ट लिख। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। Q आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है, तो व्यंजक आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R वोल्ट, ठीक है, एक बिंदु आवेश के लिए। विद्युत धारिता का SI मात्रक फेरड, ठीक, ये बहुत सामान्य प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव हैं। देखो अब आप ये बताएं
कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है वो ऋण से धन की ओर जाते और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो रही है यहाँ पर धन से। ठीक, अब हम माने कि ये आपका उच्च विभव पर है और ये निम्न विभव पर है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप विद्युत किसी संधारित्र जो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव पूछ रहे हैं, तो आप विद्युत क्षेत्र के अनुदिश पूछ रहे हैं, तो विभव का मान क्या होगा, उच्च विभव से आप किधर जाएंगे, निम्न विभव पर। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव निम्न होता है। ठीक है, किसी संधारित्र पर नेट आवेश होता है। देखो इसमें दोनों बातें हैं, आप इसमें ऐसा बिल्कुल स्पेसिफाई कर दें कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव, ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव पर होता है, ऐसा इसको अपन लिखते हैं। थोड़ा सा इसको उच्च विभव से निम्न की ओर। ठीक है, किसी संधारित्र पर नेट आवेश होता है। देखो संधारित्र की प्लेटें हम बनाते थे, एक पर धन और एक पर ऋण लेते हैं, तो नेट आपका हमेशा 0 होगा। समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी। ए एस्पाइलॉन नॉट बटे डी है बच्चों। अब हमने क्या करा कि ये जो समांतर प्लेट के संधारित्रों के बीच की जो डी दूरी है, इस दूरी को आप बढ़ा दो। अब आप ये डी दूरी बढ़ाएंगे तो सी व्युत्क्रमानुपाती डी होता है, तो डी बढ़ेगा तो सी निश्चित तौर पर क्या होगा, घटेगा। तो दूरी बढ़ाने पर धारिता घटेगी या कम हो जाती, क्योंकि हो जाती दे दिया ना पीछे, तो क्या लिखेंगे, कम हो जाती। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य होता है। विद्युत क्षेत्र आपका ऐसे, ठीक, अब आप उसको ऐसे ले जाए, क्योंकि विस्थापन विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो रहा है, तो हमारा जो कार्य होगा वो एफ डी कोस 90 हो जाएगा। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो क्या हो जाएगा भैया, किया गया कार्य 0 हो। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता घट जाती है। पढ़ ही लिया अभी अपन ने, डबल आया है। समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कागज भरने पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई समांतर प्लेट संधारित्र है, अब हमारे पास फॉर्मूला ये था, कागज भरा है नहीं, पराविद्युतांक भरा, तो वायु के स्थान पर आपने कागज भर दिया, तो उसकी जो है धारिता बढ़ जाएगी, सीधा सा गणित, बढ़ जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है जिसका मान 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 जूल होता है। रटा हुआ होना चाहिए आपको। तो किसका मात्रक है ये, तो यह ऊर्जा का मात्रक। ठीक, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान अधिकतम। जब हम विद्युत द्विध्रुव की, ये विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव से दूर, है ना, आप केवल मध्य बिंदु पर रख देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव का मान अधिकतम होता है, तो हम ये कहेंगे कि अक्ष पर द्विध्रुव के बाहर, क्योंकि सेंटर पे तो फिर 0 आ जाएगा मामला। ठीक है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है। ये गोला है, आर त्रिज्या का गोला है, आवेशित है। अब आपको बोला गया कि विभव, हमने कल पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र तो 0 होता है, पर यहां पर यह पूछा गया कि विभव क्या होगा। तो धनावेश से आर दूरी पर बिंदु का विभव हो गया v बराबर 1/4 पाई एस्पाइलन नॉट क्यू बटे आर। तो विभव क्या होगा, तो यही लिख दो, या तो
या फिर हम लिख दें कि नियत रहता। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव का मान शून्य होता है। प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास ये। अब आप इसके अगर सेंटर पे यहाँ निकालो तो इस धनावेश और इस ऋणावेश है ना, ये ऋणावेश और इस धनावेश के कारण जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, k माइनस क्यू बाई, यहाँ पर दूरी r ले लें मान लो, या l ले लें तो l, और इधर देखेंगे तो k प्लस क्यू बाई एल, कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक तो उसके केंद्र पर, द्विध्रुव के केंद्र पर कहाँ मिलेगा, शून्य, तो द्विध्रुव के केंद्र पर। दूसरा, निरअक्षीय स्थिति में, अर्थात मध्य बिंदु से लंबवत दूरी है ना, दूरी r पर, कुछ भी लिख सकते हैं। ये वाली स्थिति अपन को दिमाग में रखनी है। दो जगह विद्युत विभव का मान शून्य हो सकता है। प्रश्न है कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है। तो जब हमें देखो, संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सूत्र इस टाइप का है। तो जब कुल धारिता को कम करना हो, जब आपको धारिता कम करनी हो तो आप कैसे जोड़ देंगे, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये था अध्याय 2 प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव वाला। अगले अध्याय में हम अध्याय 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसी टाइप से उसके ऑब्जेक्टिव भी पढ़ने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 2 अंक और 3 अंक के लिए भी प्रश्न में बना रहा हूँ चैप्टर वाइज सॉल्यूशन सहित, उसको भी आपको देखना है, ये वाले ऑब्जेक्टिव भी करना है। और पहले भी मैंने ऑब्जेक्टिव जो है शुरू से लगाकर आखिरी तक बना रखे हैं, तो उन सबको भी आपको अगर आप देख पाए, समय मिले तो जरूर देखिए, ताकि आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।